नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज की खास रिपोर्ट है राजस्थान के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की, जो जल संरक्षण के क्षेत्र में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास बुलेटिन पर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण की दिशा में जो सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, वे निश्चित ही राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। सीएम श्री शर्मा की दूरदर्शी सोच और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता ही है जिसके चलते पूरे राजस्थान में पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और जन भागीदारी से जल संचयन को व्यवहार में लाने की मुहिम को बल मिला है। सीकर की बात करें तो कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान मिलने पर हर्ष व्यक्त किया गया। जिला कलेक्टर ने भामाशाहों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जल संरचनाओं की सफाई, मरम्मत और नवनिर्माण जैसे कार्यों की जानकारी दी। विभिन्न विभाग जल संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं और इसमें जनता की क्या भागीदारी हो सकती है। राज्य सरकार के द्वारा एक पखवाड़ा चलाया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार का जो मंतव्य है, जो उनकी इच्छा है, वो ये है कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण और योग, ये सब मास मूवमेंट बनने चाहिए, जन जन तक इसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। केवल पखवाड़ा ही नहीं, इसके पश्चात भी ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चलेगा। तो उस क्रम में सीकर जो जिला टीम है पूरी, वो इसमें लगी हुई है, एनजीओज लगे हुए हैं। इसी के साथ कुछ अन्य जो कार्यक्रम है उसके अंदर भी हम अपने भामाशाहों से उनका सहयोग ले रहे हैं। जैसे कर्म भूमि से जन्मभूमि है, मुख्यमंत्री महोदय की जो फ्लैगशिप योजना है उसके अंदर हम कार्य कर रहे हैं। और इसी प्रकार ये जो पखवाड़ा बना रहे हैं उसमें भी हम कार्य कर रहे हैं। और विभिन्न, चाहे वो नगर पालिकाएँ हों, नगर परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, वाटर शेड के कार्य हो, एग्रीकल्चर हो, बिजली विभाग हो, कोई से भी विभाग हो, पीएचईडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, सभी विभाग अपने अपने स्तर पर जो कार्य है उनको कर रहे हैं। अब बात करते हैं रतनगढ़ की, जहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने बीरमसर ग्राम पंचायत में अधिकारियों की अहम बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन की आवश्यकता को दोहराया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं पात्र व्यक्तियों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में प्रशासनिक जवाबदेही और जन सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है। जिला प्रभारी मंत्री ने विशेष रूप से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का जिक्र करते हुए इसे जन सहभागिता से सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से जल संरक्षण अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। परंपरागत जल स्रोतों की सुरक्षा और पुनर्जीवन के जरिए प्रदेश जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। ये प्रयास न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर साबित होगा। अब बात करते हैं तिजारा की, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और निर्देशन में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज एक सराहनीय पहल देखने को मिली। उपखंड अधिकारी संजीव कुमार के मार्गदर्शन में ग्राम सरहटा की सार्वजनिक बावड़ी का जीर्णोद्धार और सफाई का कार्य संपन्न हुआ। बावड़ी के चारों ओर पौधारोपण कर क्षेत्र को हरा भरा बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया। अभियान के तहत पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने ये कहा कि जल और जीवन की रक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण पर भी विशेष बल दिया, जो राजस्थान की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक धरोहर का प्रतीक है। कार्यक्रम में तिजारा के विकास अधिकारी श्री रामदयाल सहित कई अधिकारी और ग्रामवासी उपस्थित रहे। ये सब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो राजस्थान को हरित और समृद्ध बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। अब बात करते हैं डीडवाना की, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम और CSR कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इसी अवसर पर जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न आधुनिक तकनीकों पर चर्चा की गई, जिसमें जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, अमृत सरोवर और सोख्ता गड्ढे जैसे प्रभावी उपाय शामिल थे। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस महाअभियान को सफल बनाने में मीडिया, स्वयंसेवी संस्थाएं और उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी योजनाओं की जानकारी साझा की और जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। ये प्रयास राजस्थान सरकार की दूरदर्शी सोच और प्रभावी नेतृत्व को दर्शाता है। विशेषकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 ने राज्य के प्रत्येक जिले में सक्रिय भागीदारी को प्रेरित किया है। सीएम श्री शर्मा के मार्गदर्शन में यह अभियान न केवल संसाधनों का संरक्षण कर रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य की ओर भी लेकर जा रहा है। वंदे गंगा जल अभियान, जल संरक्षण अभियान के तहत आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उद्योगों द्वारा जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिले में, उन सभी को आमंत्रित किया गया था और उन सभी को इस अभियान के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही जो CSR के तहत राशि इकट्ठा करने के लिए भी उनको आग्रह किया गया है और इस जल संरक्षण अभियान से सभी को जुड़ने की अपील की गई है। उसके साथ ही मीडिया के साथ एक राउंड टेबल बैठक वार्ता रखी गई थी, वो भी उसमें सभी जो मीडिया कर्मी हैं उनको इस अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अब रुख करते हैं सलुम्बर का, जहां घोड़ासर तालाब पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम ने जल संरक्षण के संकल्प को एक नई दिशा दी है। कलश यात्रा और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुए सरोवर जल पूजन ने इस अभियान की पवित्रता और गंभीरता को दर्शाया। प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, जिला कलेक्टर अवधेश मीणा समेत जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुए इस आयोजन ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे जल संरक्षण प्रयासों को जन जन तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में यह अभियान न केवल पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण की प्रेरणा बना है, बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनकर भी उभरा है। लगभग 7 करोड़ पौधारोपण की सफलता और इस वर्ष करीब 11 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प उनकी पर्यावरणीय सोच का प्रमाण है। किसानों को फार्म पॉन्ड और बीज वितरण से लेकर वृक्षारोपण तक ये कार्यक्रम समग्र विकास की दिशा में एक ठोस कदम रहा। तो आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।